हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे संधारित्र परिपथ में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ जी का दो नियम है। एक नियम है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। तो आज बताएंगे कि संधारित्र से जब परिपथ बनता है, मतलब सिंपल सर्किट बनता है, तो उसमें किरचॉफ का नियम कैसे अप्लाई करते हैं, इसी पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले दो नियमों में फर्स्ट नियम आता है जिसका नेम है संधि का नियम। ये संधि का जो नियम है वो आवेश के जो कंजर्वेशन होता है, मतलब संरक्षण होता है, उस संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, यहां पर मैं बात करूंगा कि जो आवेश है वो संरक्षित होता है। देखिए, तो यहां पे होता एक्चुअली क्या है, एक यहां पे बिंदु है, यही क्या है, जंक्शन बिंदु। इसी को यहां पर बोल रहे हैं जंक्शन बिंदु। इस बिंदु पर एक इधर से तार आया है जिससे विद्युत आवेश आ रही है Q1, और एक इधर से आया है जिससे विद्युत आवेश आ रही है Q2, और इधर के तरफ एक तार जा रहा है जिससे विद्युत आवेश जा रही है Q3। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं यहां पे संधि बिंदु। ठीक है, ये क्या है, यहां पर संधि बिंदु। तो संधि बिंदु में होता क्या है, जो इनकमिंग होता है वो आउट गोइंग के बराबर होता है। मतलब जितना विद्युत आवेश यहां पर आएगी, क्योंकि आवेश संरक्षित होता है, ठीक है, तो जितना विद्युत आवेश यहां पे आएगी उतना ही विद्युत आवेश यहां से चली भी जाएगी। तो आने वाली जो विद्युत आवेश है वो Q1 है और ये Q2 है, और जाने वाला कौन है, Q3। तो इधर प्लस तो इधर माइनस में आएगा, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। यानी यही आवेश का बीजीय योग है, जो बीजीय योग शून्य होता है। बस आने वाले को प्लस लेना और जाने वाले को माइनस लेना और अलजेब्रिक सम निकालना, और अलजेब्रिक सम यहां पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि किसी बिंदु पर आवेश का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी किसी भी माने संधि बिंदु पर बात करें तो बीजगणितीय योग शून्य होता है, देख सकते हो। यानी ये सिग्मा Q बराबर 0, बीजगणितीय योग शून्य। आगे बढ़ते देखिए, दिए गए चित्र में 2 पिको फैराड यहां पे हुआ और 3 पिको फैराड यहां पे हुआ कि संधारित्र का आवेश निकाल। इसके जो आवेश है उसको चर्चा करना है, निकालना है। क्या करोगे कि निकल जाए। तो सबसे पहले ये जो संधारित्र है 4 पिको फैराड का है, जिसके पास आवेश आया है, तो देख सकते हैं 80 माइक्रो कूलम है। यहां से चला, इस पॉइंट पर आया Q आवेश, और इस Q की जो वैल्यू है वो है 80 माइक्रो कूलम। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये जो Q है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, तो दो रास्ते में बंटवारा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस Q1, ये माइनस Q1। इधर जाएगा प्लस Q2 माइनस Q2। यानी ये जो Q आवेश है वो दो पार्ट में बट चुका है, Q1 प्लस Q2। यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या आएगा,
80 माइक्रो कूलॉम आ जाएगा। ये इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान। अब देखिए मुझे चाहिए कौन, 2 पिको फैराड पर और 3 पिको फैराड पर, यानी हमें चाहिए Q1 और हमें चाहिए Q2। तो Q1 और Q2 की बात करने वाले, तो Q1 और Q2 की जब बात करोगे तो इसको तो निकालना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कितना है। तो इसके लिए एक उपाय है। एक उपाय क्या है, ये लग देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट की चर्चा करें तो एक कैपेसिटर जो है ये संधारित्र, यही दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये भी संधारित्र यही दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों समांतर क्रम में जा रहा है, क्योंकि इसका प्लस इस बिंदु से, इसका माइनस इसका बिंदु इस पॉइंट से, इस बिंदु से इसका माइनस इसका, तो समांतर क्रम। समांतर क्रम में खास बात यह होती है कि विभवांतर जो होता है वो बराबर होता है। तो जरा सोचिए कि इसका जो विभवांतर है इस संधारित्र का, इसको V1 मान लीजिए, और इस संधारित्र का जो विभवांतर है इसको हम लोग V2, दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां से V1 बराबर, V बराबर क्या होगा, Q बाई सी। तो Q1 बाई सी का वैल्यू 2 दे दो, पिको में दे सकते, Q2 बाई 3 पिको, पिको पिको तो कट जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा 3/2Q, हो गया ऐसा। अब लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, यानी ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो कितना आ जाएगा, ये Q1 आ गया प्लस Q2 आ जाएगा, तो Q2 का वैल्यू 3Q1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 माइक्रो कूलम दे दिए ऐसा। देखो 2 LCM ले लो, तो ये आ जाएगा यहां पे 2Q1 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम। 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5Q1 और ये होगा 280 माइक्रो कूलम। 5 डिवीजन में जाएगा तो ये तो कटेगा जाकर, इसको कटेगा तो ये आ जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू, यानी 2 पिको फैराड, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 16 दूना 32 माइक्रो। एक तो हो गया जो कि क्या है, Q1 है। अब देखो Q2 लो, Q2 कितना है, 3/2 Q1, 3/2 Q1, Q1 का वैल्यू 32 माइक्रो कूलम। इसको कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो 16, यानी 16 48 माइक्रो कूलम, ये हो गया Q। तो फर्स्ट पर आ गया 2 पिको फैराड पर, सेकेंड पर आ गया 3 पिको फैराड पर, तो ये इस पर इस पर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। क्योंकि देखिए जो प्रथम रूल था, जो आवेश के संरक्षण पर था, आवेश का जो बीजगणितीय जो शून्य था उसकी तो चर्चा हो गई, लेकिन अब जो आने वाला है जिसको बोलते हैं लूप लॉ, जिसको बंद पास का नियम बोलते हैं, उस बंद पास का नियम पे जब सवाल करने लगेंगे तो सवाल के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। जब तक निर्देशांक चिन्ह परिपाटी नहीं समझेंगे तब तक जो है से समझना मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए एक उपाय बताते हैं। देखिए यहां पर ए एक बिंदु है जिस पर विभव जो है +4 वोल्ट है। एक बिंदु बी है जिस पर -4 वोल्ट है।
यदि आपसे बोले कि इस तरफ लें, इधर से इधर जाएं, तो ये हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, विभवांतर जो होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो भी भी कितना -4, भी ये माइनस करोगे -4 -8, यानी देखा प्लस से माइनस की तरफ गए, मतलब हाई से लो की तरफ गए तो नेगेटिव आया, विभवांतर कैसा आया नेगेटिव। तो याद रखना यदि हाई से लो की तरफ जाते हो तो नेगेटिव आता है, वही यदि आप इधर से इधर आते हो तो ये प्रारंभिक हो गया, ये अंतिम, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो क्या होगा अंतिम कौन है 4 है, माइनस कर दो किसको -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 वोल्ट हो गया ऐसा। तो इसी को अब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लेने वाले हैं, इसी पे आधारित देखिए। तो सबसे पहले बात करें सेल के लिए, यानी कोई सेल लेते हैं और सेल के लिए बात करें। एक बिंदु ये हुआ, एक सेल ये हुआ, इसकी वैल्यू ई है, विभवांतर ई है, जिसको ईएमएफ विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। अच्छा, तो ई तो प्लस है, ई क्या है, ये छोटा जो सिंबल रहेगा वो माइनस होता है, ये जो बड़ा होता है ये प्लस होता है। यदि दिशा इधर के तरफ लेते हैं, चिन्ह परिपाटी इधर के तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ, हाइयर से लोअर की तरफ जा रहे हैं, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हैं, तो ऋणात्मक, यानी जिसके तरफ जाओगे उसी की चर्चा करें। यदि इधर आओगे तो ये होगा माइनस से प्लस, यानी प्लस नेचर का लेना, ठीक है, एक हो गया। अब देखो आगे, अब आता है यहां पे संधारित्र। संधारित्र के, ठीक है, संधारित्र के लिए जब चलोगे तो ये देखो एक बिंदु है, यहां पर एक संधारित्र लिए अटैच कर दिए जैसे, जिसकी धारिता C है, इस पर प्लस Q होगा, इस पर माइनस Q होगा, ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए दे दिया गया है, यदि इधर से इधर जाएं, प्लस से माइनस की तरफ जाएं, तो विभवांतर निश्चित है नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, जो -Q/C होगा, क्योंकि विभवांतर V बराबर Q/C होता है कैपेसिटर के लिए। और यही यदि आप इधर के तरफ आते हैं माइनस से प्लस, तो प्लस होगा जो Q/C होगा, यानी प्लस Q/C होगा, ठीक है। तो ये हो गया संधारित्र की। अब यहां पे बात करने वाले हैं संधारित्र के बाद ये आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए बात करें, इसके लिए विभवांतर की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन लेना रहेगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लेना रहेगा। तो देखो ये है R, यदि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें जो विद्युत धारा जाएगी इस दिशा में जाएगी, प्लस से माइनस के, तो इसके ये क्रॉस जो विभवांतर होगा V बराबर IR, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -IR, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +IR,
प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे माइनस आई आर, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर प्रतिरोध के लिए। सबके लिए मैंने निर्देशांक इन परिपाटी मैंने बारी बारी से यूज कर रखा। ठीक, अब आगे बढ़ते देखिए, तो आता है बंद पास का नियम। बंद पास का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत, जिस तरह तरीके से जो संधि का नियम है, जो जक्सन लॉ है, वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, उसी प्रकार से जो बंद पास का नियम है वो बंद पास का नियम, ठीक है, यहां पर किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ऊर्जा के संरक्षण पर, जिसमें क्या होती है किसी, ठीक है, किसी बंद पास में कुल विभवांतर का बीज गणितीय योग शून्य होता है। यानी कोई भी बंद पास लोगे तो उसमें जो बीजगणितीय योग होगा विभवांतर का वो शून्य होगा। तो अभी जो बंद पास लेने जा रहे हैं बंद परिपथ जिसको बोलते हैं, जिसमें दो ही चीज है, एक सेल है, दूसरा संधारित्र। देखिए एक संधारित्र ये हुआ, दूसरा ये क्या हुआ, यहां पे सेल हुआ, जिसका विभवांतर ई है, इसकी धारिता सी है। तो इस पे ये प्लस क्यू होगा, इस पर ए माइनस क्यू। ठीक है, ए वाला जो प्लेट होगा प्लस होगा, ए वाला माइनस होगा। तो यहां पे ई बराबर ऐसे बेसिकली क्या होता है, क्यू बाई सी होता है। जैसे इसको लूपला से बना बंद पास के नियम से, तो देखिए इस बंद पास में साइन कन्वेंशन यूज करें, और साइन कन्वेंशन जब यूज करोगे तो देखो एक मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो माइनस से प्लस, प्लस की तरफ, और ये जो सी है यदि इधर लेंगे इसके लिए विभवांतर लो, प्लस से माइनस माइनस होगा, माइनस से प्लस लोगे तो प्लस। और देखिए ई ने कि इसको माइनस से प्लस है, यदि इसको घुमाए हैं यहां से ऐसे साइन कन्वेंशन लिए क्लॉकवाइज, तो इस परिपथ में जितने भी आएंगे सबके क्रॉस लेना है क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते तो सबके लिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो यहां पर बंद परिपथ में कुल बीजीय योग शून्य बना, तो इसका तो प्लस ही लेना है, प्लस इसका ले लेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस तो उधर प्लस जाएगा, तो क्यू बाई सी, यही तो दिखाना था और यही तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो यहां पे कुल बीजीय जो शून्य होता है। आगे बढ़ता हूं, देखिए यहां पर दे दिया गया, दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर निकालें, यानी ए और बी के बीच विभवांतर आपको निकालना। ठीक है, तो क्या करोगे, यहां पर देखिए बंद परिपथ है, आवेश देखो आवेश तो फ्लो करेगा, लेकिन यहां पर कुल बीजीय योग शून्य लगा देना है। अब कुल बीजीय योग शून्य लगा देना है तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, ये देखना। सबसे पहले ये तो 12 वोल्ट वाला इधर आवेश देगा, 24 वोल्ट वाला इधर देगा, तो बरियार दोनों में कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, ये भेज देगा। तो ये जैसी भेजा तो ई दिया यहां पे प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, वैसा ही इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस।
इस बंद परिपथ में कुल बीजीय योग शून्य होगा, लेकिन इसमें आ तो क्लॉकवाइज लीजिए या तो एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं यहां पे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, तो ई माइनस है, ई प्लस है, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा प्लस, इसके पास जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा माइनस, इधर लेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा माइनस, इधर आएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा माइनस, हो गया ऐसा। कुल बीजीय योग शून्य बनाना है, तो कुल बीजीय योग शून्य में प्रथम वाला प्लस ले, तो प्लस क्या आएगा 24, इसके पास आ जाओ नेगेटिव आएगा, तो ऐड करिए नेगेटिव माइनस क्यू और बाई सी, तो ये 4 होगा, प्लस ये कितना होगा लेकिन नेगेटिव -12, ठीक है। फिर इसके पास आएगी प्लस, माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, -24 माइनस क्यू बाई 4 -12 माइनस क्यू बाई 2 इज इक्वल टू 0। 24 माइनस 12 इधर माइनस में तो उधर प्लस में, माइनस में तो उधर प्लस में, क्यू बाई 2 प्लस क्यू बाई 4, ऐसा तो हो गया। तो यहां पे 12 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 4, तो 2 तो 2 जाएगा, 2 क्यू होगा, क्यू क्यू कट जाएगा, ये क्यू आएगा, तो 4 इधर लाइए, तो 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 12 इंटू 4 बाई 3, ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए, 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, तो 4 चौके 16 माइक्रो कूलम, यानी इसमें जो फ्लो करेगा उसके हिसाब से देखा गया, तो यहां पर 16 माइक्रो कूलम आया, कुछ नहीं किए, बारी बारी से साइन कन्वेंशन लगा दिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी लगा दिए, और कुल जो है से यहां पर शून्य बना दिए, ठीक है, और तो कुछ किए नहीं, लेकिन आवेश तो निकल गया। अब जैसे ही आवेश निकला तो विभवांतर भी आप यहां पे निकाल सकते हैं, तो देखता हूं विभवांतर किसके बीच, इसके बीच, ठीक है। तो देखिए यदि आप फाइनल इसको लेते हैं, इसको इनिशियल लेते, तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी, देखिए वी बी माइनस वी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ए से बी जाएंगे तो निगेटिव, तो क्या होगा निगेटिव क्यू बाई सी होगा, यानी यहां पर ऋणात्मक होगा, ये क्या आएगा 2 माइक्रो फैराड आएगा, तो माइनस क्यू, क्यू का वैल्यू 16 माइक्रो, यहां दे दोगे 2 माइक्रो फैराड, तो 16 माइक्रो कूलो बाई 2 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो यहां पर माइक्रो माइक्रो तो कट जाएगा जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा -8 वोल्ट, तो ये आ गया Vb माइनस Va इज इक्वल टू -8 वोल्ट, और यही उल्टा कर देते Va माइनस Vb लेते, तो ये हो जाता यहां पर 8 वोल्ट, दैट मीन्स सॉल्व हो गया ऐसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब यहां पे समझिए दिए गए चित्र में तीनों संधारित्र पर विद्युत आवेश निकाल, यहां पे चित्र दे दिया गया और 3 संधारित्र है 1 2 3, तीनों पर आपको विद्युत आवेश निकाल,
तो इसके लिए भी हमको बंद पास का नियम लगा। ठीक है, तो बंद पास का नियम कैसे लगाएंगे ये देखना है। चलिए, ये प्रथम सेल मानिए, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। चला 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 चला, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, लेकिन प्रथम सेल भेजा है तो इस पे आवेश Q1 होगा। ठीक, इधर भेज दिया, इधर से ही नेगेटिव पॉजिटिव भेजा ऐसे, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसके आवेश को Q2 मान लीजिए। ठीक है, उसी तरीके से जब आया तो Q1 इधर से आया, Q2 इधर से आया, तो ये तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसका आवेश Q3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आया कितना, इधर से Q1 इधर, क्योंकि सेल जितना पॉजिटिव प्लेट से दिया है उतना नेगेटिव से आवेश लौटाएगा। ठीक है, ये भी लौटाएगा, तो Q1 और Q2 दोनों मिला, फिर इधर जो है से Q3 बना, और वही Q1 इधर चला जाएगा, Q2 इधर चला जाएगा। तो यहां पे आया कितना, Q1 इधर से आया Q2, बन के गया Q3। यानी मैं बात करूं Q3, तो Q3 जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। हो गया Q1 प्लस। अब हमारे पास दो बंद पास है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, यदि ऐसा रहे तो अब यहां पर डिसाइड करो, पहले लिखेंगे। ठीक है, बंद पास, बंद पास ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए में, बंद पास में कुल विभवांतर शून्य होगा। तो कुल विभवांतर शून्य होने के लिए शर्त है कि आप जोड़ोगे कैसे, सबको सबसे पहले निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, ठीक है, कनेक्ट करो। सभी को निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से कनेक्ट करेंगे तभी उसका बीजीय जोग शून्य होगा। ऐसे बीजीय जोग शून्य नहीं होगा, तो सभी को कनेक्ट करो। देखिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि यहां से ऐसे ही, तो माइनस से प्लस गया, प्लस प्लस से माइनस जाएगा, तो ये माइनस इधर के तरफ आएगा, प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, माइनस। अब क्या करोगे, कुल बीजीय जोग शून्य बना, तो यहां पे आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। इसके पास आ जाओ तो प्लस माइनस होगा Q1/2, प्लस इसके पास आ जाओ, ये भी निगेटिव विभवांतर, माइनस Q3 ये देगा 6 होगा। अच्छा, और कुल जोग शून्य, यानी 10 माइनस Q1/2 माइनस Q3/6 इज इक्वल टू शून्य। तो 10 बराबर, इधर माइनस तो उधर सब प्लस में चला जाएगा, तो Q1/2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और बाई 6 कर दो, हो गया ऐसा। तो 10 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 6, तो 3 दूना 6, 3Q1, 6 कैंसिल, Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो कितना होगा, यहां से 6 इधर जाएगा, 3Q1 प्लस Q1, तो ये हो जाएगा 4Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 6, तो 10 छक्का 60, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। हो गया ऐसा, ये हो गया प्रथम समीकरण। यानी प्रथम जो है बंद पास में ऐसी बात। अब जाएंगे हम लोग दूसरे में, तो दूसरा बंद पास जो होगा ये कौन होगा, देखिए C D E F C,
इसमें भी घुमा दो, इसमें क्लॉकवाइज लिया तो निश्चित नहीं है कि इसमें क्लॉकवाइज ही ले, मन है तो ले सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक भी वाइज ले सकते हैं, लेकिन एक लूप में एक ही तरह का लेना है, बस ये कन्फर्म, ठीक है। मान लो इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलें, एक सेकेंड, देखो घुमा दिए ऐसे, कितना होगा, माइनस से प्लस गए प्लस हो, इसके पास आए प्लस से माइनस माइनस होगा, इसके पास जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस का सिंबल, मतलब जो डायरेक्शन दे रहे हो उस पर प्लस माइनस बैठा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो बंद पास सी डी ई एफ सी, तो यहां पे बंद पास में चलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, बंद पास सी डी, ठीक है, सी डी ई एफ सी में, यही तो था सी डी ई एफ सी में। चलो इसके पास चलो, ये प्रथम, तो माइनस होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव 20 ले लो, -20 ले लो, फिर कितना लेना है, इसके पास आ जाओ, तो पॉजिटिव है, Q3/6 प्लस Q3/6 हो गया। इसके बाद इस पे आ जाओ, ये भी प्लस है क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ, तो Q2/4 इसको ले लो Q2/4 हो गया ऐसा। ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में, Q3 के जगह पे मैंने बता रखा है Q1 + Q2 रखिए बाई 6 प्लस Q2/4 इज इक्वल टू 20। देखिए 6 और 4 का एलसीएम 12 हो, 6 दूना 12, 2 जाएगा तो 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 4 तिया 12, 3 ऊपर जाएगा 3Q2 इज इक्वल टू 20, इधर चला जाएगा, देखिए Q1 कोई है नहीं, तो 2Q1 प्लस 3 2 5 Q2 इज इक्वल टू 240, समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब देखो समीकरण एक यहां पे है और समीकरण यहां पे है, देखिए इसमें 2Q1 है, इसमें 4Q1 है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, दोनों को लाइए, यही करना है। देखिए तो इसके लिए क्या करोगे, 4Q1 + Q2 इज इक्वल टू 60, 4Q1 + Q2 इज इक्वल टू 60 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा यहां पर 4Q1, देखो 2 से मल्टीप्लाई किए 4Q, और ये हो जाएगा 10Q2 इज इक्वल टू 480 हो गया। अब यहां पर क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो गया, माइनस कर दीजिए Q2 में है तो -9Q2 होगा, ठीक है, दे दिए ऐसा, इज इक्वल टू 60 में 480 जाएगा तो ये होगा -420, ठीक है, 420 हो जाएगा। अब यहां पर ये माइनस माइनस कट गया तो Q2 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 420/9,
तो 3 तिया 9, ये होगा 140। सो Q2 इज इक्वल टू 140 बाई 3 माइक्रोकूलम। हो गया। प्रथम समीकरण तो ये वाला है, इसमें Q2 ले जाके बैठा दीजिए, तो 4Q1 प्लस Q2 यानी 140 बाई 3 इज इक्वल टू 60। हो गया ऐसा, यही है। अब देखिए, तो यहां से 4Q1 ये माइनस में जाएगा, तो 60 माइनस 140 बाई 3। देखिए, तो ये 4Q1 रहने दीजिए, 180 3 एलसीएम लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140, तो 4Q1 तो ये होगा 40 बाई 3, 4 से जाके कट कीजिएगा, तो Q1 इज इक्वल टू 10 बाई 3 माइक्रो कूलम आ जाएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए 10 माइक्रो कूलम बाई 3 आ। अब क्या लिखिएगा, Q1 इज Q3, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, देखिए Q3 बराबर, तो Q1 कहां अभी लाए हैं 10 बाई 3 प्लस Q2 140 है और बाई 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लीजिए, 10 और 40 140 150 50 आएगा और ये माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो सब पे बारी बारी से निकल गया। देखिए Q1 कितना 10 बाई 3, 10 बाई 3 यानी इस पर कितना होगा 10 बाई 3 माइक्रो कूलम आएगा। इस पर Q2 है, Q2 कितना लाए 140 बाई 3, तो इस पे आ गया 140 बाई 3 माइक्रो कूलम। इस पर कितना लाए हैं 50 माइक्रो कूलम, Q3 का वैल्यू 50 माइक्रो कूलम है, यानी सभी पे मैंने चार्ज निकाल दिया बारी बारी से। तो किस लॉ को यूज करके, तो लूप लॉ को यूज करके, बंदपास के नियम को उपयोग करके। ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं। यहां पर है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है पहले ये समझ ले। देखिए यहां पर ये बिंदु इस तरीके से एक फ्रेम है और ये भी पॉइंट है, और यहां से ऐसे C1 संधारित्र, यहां से यहां तक ऐसे C2 है, ये वाला C3 है, और ये वाला जो है ये सपोज दैट C4 है, और ये बीच में जो देख रहे हैं ये है C5। यदि C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4 रहे, ठीक है, तो उस केस में C और D के बीच जो बात होगी, यानी C पर जो विभव है और जो D पर विभव है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी दोनों के बीच जो विभवांतर है वो 0 हो जाता है। और दोनों के बीच जैसे विभवांतर 0 होता है, तो उस केस में क्या करोगे सोच समझ। उस केस में क्या होता है कि विभवांतर 0 होता है, तो इस पे कोई आवेश संचित नहीं होगा, ये कोई आवेश से आवेशित नहीं होगा। इस कंडीशन में इसको बोला जाएगा निकम, यानी इसको कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको हटा देंगे, और जैसे ही हटाएंगे तो ये बिंदु रहेगा, इधर से चलेगा C1
इधर से आएगा ये C2, फिर इधर हो जाएगा ये C3 और इधर हो जाएगा ये C4। इस तरीके से ऐसे मिला दे, यानी ऊपर से दोनों सीरीज श्रेणी क्रम में, नीचे से दोनों श्रेणी क्रम में, और समतुल्य जो है इसका जो आएगा इसका फिर समांतर क्रम में। तो यही है यहां पर क्या चीज, तो बोल सकते हो यहां पर यही है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु, यानी व्हीटस्टोन सेतु जिसको बोल सकते हो। यही बीच वाला हटाना है, कब, जब दोनों का रेशियो आपस में। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता कैसे निकालोगे ये समझना है। देखिए ए और बी बिंदु है, इसमें ये देख रहे हो कि ए 3 है और ये 6 है, तो रेशियो निकालोगे तो 3/6 यानी 1/2, 6/12 मतलब 1/2। बीच वाला का कोई काम बीच में नहीं आ रहा है, तो ये बीच वाला क्या होगा, तो यहां पे इसको बोलिएगा यहां पे निकम्मा। ये क्या हो जाएगा, निकम्मा। कब, जब इसका इसका यहां पर रेशियो अनुपात बराबर है इसके, ठीक है, तो बीच वाला हटेगा। तो जैसे ही बीच वाला हटेगा तो ये बिंदु है, चला यहां से, ठीक है, ये कौन है, 3 माइक्रोफैराड, तो यहां पुट कर दीजिए 3 माइक्रोफैराड। फिर आगे बढ़िए 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। फिर आगे बढ़िए इधर, तो इधर आइए, तो ये है 6 माइक्रोफैराड। फिर कितना है ये, तो 12 माइक्रोफैराड दे दिया गया है, हो गया। अब देखो इन दोनों का यहां पर क्या निकालोगे, श्रेणी निकलेगा, इसकी जो तुल्य आएगी C1 मान, और इसको इसको निकालोगे दोनों मिला के श्रेणी में, तो ये C2 निकलेगा। और C1 और C2 जो होगा वो आपस में समानांतर हो जाएगा, मतलब ए, इधर से ये क्या आएगा, मिल के C1 बनाएगा, और इधर से ये मिल करके C2 बनाएगा, और दोनों आपस में समानांतर हो गया ऐसा। तो इस केस में देखिए क्या आ जाएगा, 1/C1 लोगे, तो 1/C1 जब लोगे तो कौन होगा C1, 3 और 6, तो 1/3 प्लस 1/6 होगा। तो 1/C1 इज इक्वल टू 3 6 का 6, तो 2 + 1 यानी 3/6 काटिए 2 आएगा, यानी C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड। 1/C2 लीजिए, 1/C2 किसका लीजिएगा, तो 6 का और 12 का, तो 1/6 प्लस 1/12, तो 1/C2 तो 12 है एलसीएम, 2 + 1 तो 3/12, तो 4 आ जाएगा, यानी सो C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो C इज इक्वल टू पैरेलल है, तो C1 + C2, सीरीज में ये वाला कंसेप्ट और पैरेलल में ये वाला, तो दोनों ऐड कर दी, तो 2 + 4 यानी 6 माइक्रोफैराड, ये आंसर, ठीक है, यहां पर आंसर। आगे की तरफ बढ़ता हूं, देखिए दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकाले। बिंदु ए है और बिंदु बी है, दोनों के बीच यहां पे तुल्य धारिता निकाले। तो सबसे पहले ऐसा करो, यहां पर नोट करो सी पॉइंट, यहां पे नोट करो डी पॉइंट, कर दिया नोट। ऐसे सवाल यदि दिखे तो इसी पॉइंट को और इस डी पॉइंट को पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए। तो जैसे ऐसे घुमाओगे तो ये जो सी पॉइंट है यहां पर आ जाएगा, और ये जो डी पॉइंट है कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां आ जाएगा। तो सी और डी के बीच एक कैपेसिटर ऐसे दिखा देंगे,
तो सी को देखो यहां पे साइड, सी को यहां लाए और डी को यहां लाए, इसके बीच एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी सी और डी के बीच 6 है, तो 6 माइक्रो फैराड है। हो गया ऐसे। अब देखिए सी जैसे ऊपर गया तो सी से ऐसे कनेक्ट है, तो जब ऐसे कनेक्ट है तो यहां पे डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो यहां से चला एक और सी से कनेक्ट है, तो देखिए यहां पर ए पॉइंट है और यहां से जब चलेगा तो ये क्या है, देखिए 6 माइक्रो फैराड है। इस पॉइंट से यानी ये वाले पॉइंट से जाएगा डी के पास, तो ए से डी के बीच ये 6 है, तो ए से डी के बीच वाला ये कितना है, यहां पे 6 माइक्रो फैराड है। हो गया इस। अब देखो सी ऊपर गया है, बट सी और ये जो बी है इस साइड, ये बी है, ठीक है, उससे क्या है, सी और बी के बीच एक कैपेसिटर है, बट सी ऊपर गया तो ऐसे जो कनेक्शन था इसका कनेक्शन तो यहां से ऐसे हो गया और यहां से ऐसे हो गया, मतलब ये जो 6 माइक्रोफैराड वाला है ऐसे हो, यहां से जुड़ गया, यानी 6 माइक्रोफैराड हो गया ये। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है इससे आके कनेक्ट है डी से, यानी ये पॉइंट पहले वहां कनेक्ट था इससे ऐसे, लेकिन अब पॉइंट यहां आ गया तो इसका कनेक्शन ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और ये जो ऐसे डी का था इस डी का ऐसे हो जाएगा। देखिए तो यहां से ये जो कनेक्शन बना है, ठीक है, ये वाला का वायर का है, तो ये कितना वाला है, 6 वाला है, तो ये हो गया 6 माइक्रो, ठीक है। अब देखिए ऐसा है कि इसका रेशियो बराबर है, तो बीच वाले के विभवांतर 0 होगा, माने आवेश 0 होगा, तो ये क्या होगा, तो यहां पे बोलिएगा निकम्मा, इसको क्या बोलेंगे, निकम्मा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या होगा, मैंने बताया कि इसको और फिर इसको हटा दें, अब ए और बी के बीच चलेंगे, तो इधर से 6 इधर से 6, तो देखिए ए पॉइंट रहेगा, यहां से चलोगे तो ये 6 माइक्रोफैराड होगा, ये भी कितना होगा, 6 माइक्रोफैराड। कहां पहुंच जाएंगे, बी पर, इस रास्ते से, इस रास्ता से चलेंगे तो इसमें भी 6 माइक्रोफैराड, इसमें भी 6 माइक्रोफैराड है। होगा ऐसा, देख सकते हो, जब ये बीच वाला हटाएंगे तो इधर से जाएगा तो 6 अब देखिए इसमें ये जो है दोनों सीरीज में, तो इसकी कैपेसिटी C1 हो, इसकी कैपेसिटी ये क्या होगा, C2 होगा। C1 और C2 जो होगा इसको निकाल दो, 1/C1 तो 1/6 प्लस 1/6, यानी 1/C1 इज इक्वल टू 2/6, कैंसिल कीजिए 3 आएगा, C1 ऊपर 3 ऊपर, 3 माइक्रोफैराड, यानी C2 का वैल्यू भी 3 माइक्रोफैराड आएगा। और ये जो C1 और C2 है इसको जरा देखें तो ए पॉइंट और ये देखो C1 है जो 3 माइक्रोफैराड वाला है, और यहां से ऐसे ये भी 3 माइक्रोफैराड वाला है, जुड़ गया बी से, तो 3 और ये 3, यानी C इज इक्वल C1 प्लस C2, 6 माइक्रोफैराड आ जाएगा। हो गए, 6 माइक्रोफैराड आया। इसलिए ऐसा देखो, यदि ऐसा फिगर दिखे और इस तरह से रेंज रहे और जितना सबका बराबर बराबर में है तो मान लेना वही आंसर होगा, ठीक है। एक का की पढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा फिगर दे दिया गया, दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसको मान लेता हूं प्लस है और इस पॉइंट को मान लेता हूं माइनस है, ठीक है। तो ये जो माइनस है
ठीक है। तो इस संधारित्र का और इस संधारित्र, इसी संधारित्र का इस प्लेट, फर्स्ट प्लेट माइनस से, इसी का दूसरा प्लेट माइनस से, इसका मतलब है कि जितना वोल्टेज इस बिंदु पर है उतना ही वोल्टेज इस बिंदु पर है, क्योंकि इसका कनेक्शन इसी बिंदु से, फिर इसका कनेक्शन भी इसी बिंदु से। इसका मतलब है कि ये निकम्मा है, इसकी कोई जरूरत परिपथ में नहीं। क्यों? क्योंकि विभवांतर है 0, और विभवांतर 0 है तो आवेश शून्य होगा, और आवेश शून्य जब होगा तो संधारित्र को आवेश को स्टोर करने के ही लगाया जाता है। आवेशित ही नहीं होगा तो उसकी कोई काम नहीं पड़ा, मतलब सर्किट में कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए, है ना। तो इस तरीके से हटेगा ये। तो अब कौन बचेगा? ए बिंदु ऐसे चला सी, फिर यहां से ये चला सी, ए बी, ये तो हट ही गया। तो सी और सी पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट जो होगी, तुल्य होगी, वो सी प्लस सी पैरेलल है, तो ये क्या आएगा? 2c आएगा। दैट मीन्स 2c, दैट मीन्स सॉल्व। आगे बढ़ो। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा, यहीं तक था टॉपिक, जो कि आज तक क्लियर हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।